होश आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। होश आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। याद आती है जवानी उम्र ढल जाने के बाद। याद आती है कहानी उम्र ढल जाने के बाद। होश आती है बशर को ठोकरें। बालपन खेलों में खोया बालकों के साथ में। बालपन खेलों में खोया बालकों के साथ में। फिर जवानी आ गई, फिर जवानी आ गई, बचपन चले जाने के बाद। होश आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। होश आती ये जवानी का नशा जलवा दिखाया चंद रोज। ये जवानी का नशा जलवा दिखाया चंद रोज। फिर बुढ़ापा गया, फिर बुढ़ापा। यौवन चले जाने के बाद। होश आती है बशर को खाने के बाद। होश आती है बशर ये बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आन कर। ये बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आन कर। अब कोई सुनता नहीं, अब कोई सुनता नहीं। धनबल चले जाने के बाद। होश आती है होश आती है बशर को ठोकरें। मोह ममता में फंसे हर बशर का यह हाल है। मोह ममता में फंसे हर बशर हाल है। मौज में भिक्षु रहे, मौज में भिक्षु रहे। ममता के गल जाने के बाद। होश आती है
ढल जाने के बाद याद आती है, उम्र ढल जाने के बाद होश आती है, बसर ठोकरें खाने के बाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की, बाके बिहारी लाल की। पहला अध्याय चल रहा था। अर्जुन के प्रश्न अभी शुरू नहीं हुए, अभी दुर्योधन बोल रहा है। धृतराष्ट्र जी संजय जी से पूछते हैं, दुर्योधन यहाँ आचार्य, आपको इसलिए थोड़ा रिव्यू कराता हूँ, मालूम पड़े पिछली बार क्या हुआ था। क्योंकि यदि आगे आगे चलते गए, पीछे पीछे भूलते गए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर सिर्फ ये परीक्षा नहीं है ना कि पास करने के लिए पढ़ना है। हमारे भारत में कुंजी मिलती थी नहीं उस समय, आप तो पता नहीं है या नहीं है, तो कुंजी पढ़ लेते थे। लास्ट का 1 महीना बहुत है अपना, वो थोड़ी सी आगे सब कुछ निचोड़ सी परीक्षा दी, नंबर देके अपना। तो ये जीवन की परीक्षा है, तो यहाँ पर कुंजी से काम नहीं चलेगा। और दूसरा भगवान की वाणी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बार का खुद का भी अनुभव है, ये सब सुनने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या है कि लोग घर में बैठे परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। बगल में ये चल रही है, मानो एक अच्छा समय गुजार सकते थे। तो ये थोड़ा भाग्य भी प्रबल होना चाहिए, प्रभु की कृपा भी होनी चाहिए, तब ये मिलता। नहीं तो ये इसमें बैठना बड़ा कठिन है। दूसरा, हम लोग एक ही मूवी बार बार देख लेते हैं, एक ही न्यूज़पेपर, कई बार लोग दिन भर वही रट्टा मारते रहते हैं। धर्म कर्म ये सब करना, श्रीमद् भागवत की तो महात्म्य दिया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य जब उदय हो, प्रभु की कृपा हो, और समर्जितेन बहुजन्म, बहुत जन्मों का भाग्योदय जब उदय होता है और भगवान की कृपा साथ में हो, तभी आप उसकी चर्चा सुन सकते हो और धारण कर सकते हो। नहीं तो कठिन काम है इसमें साथ। अभी जब से पिछले 40-50 सालों से जब से विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, तब से तो और भी मुश्किल हो गया है कि आदमी बड़ी दुविधा में है कि ये सत्य है जो हम लोग ये सब धर्म कर्म पूजा पाठ ये सब चीज, या जो ये सत्य है, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। 50-60 साल पहले इतना क्वेश्चन नहीं था भगवान पे है या नहीं है। जो भी जिस धर्म को फॉलो करता था, आंख बंद करके चलता था। दादाजी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, परंपरा से धर्म कर्म चल रहा है। 50 सालों में विज्ञान ने एक बहुत गड़बड़ की, वो है कि ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया आदमी को। अति आत्मविश्वास खतरनाक हो जाता है। संशय हटा रहे हैं, जहां संदेह है, संशय है, रहस्य है, आश्चर्य है, वही तो परमात्मा है। जहां समझ काम नहीं करती, वहीं से परमात्मा शुरू हो जाता है। तो विज्ञान का ये बहुत माइनस पॉइंट रहा कि अति आत्मविश्वास का ये समय चल रहा है। पिछले 40-50 साल पहले इतना तर्क नहीं थे, इतना आर्ग्यूमेंट नहीं थे, इतना डाउट नहीं था।
ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोले। एक आदमी जो है किसी डॉक्टर के पास गया, दांत में दर्द था, तो डॉक्टर के पास गया दांत निकलवाने के लिए। उसने बोला डॉक्टर साहब दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब बोले निकाल तो देंगे, आज वो जो सुन्न करने के लिए होता है ना एनेस्थेसिया, बोला वो नहीं है तो दर्द होगा, सह लोगे? तो मरीज बोला नहीं साहब दर्द, कोई दूसरा रास्ता निकालो। तो डॉक्टर बोले देखो अब करना तो नहीं चाहिए, एनेस्थेसिया है नहीं, तो कभी कभी बुरी चीज़ों का भी सदुपयोग हो जाता है। तो उसने बोला कुछ पीते हो? मरीज बोला हाँ साहब पी लेते हैं। तो कंपाउंडर से बोला इसको पिलाओ, ऐसे तो नहीं निकलवाएगा, नशे में थोड़ा हिम्मत आ जाएगी तो निकलवा लेगा। तो लाए साहब, उसको पिलाया। तो उससे कहा कि अब हिम्मत आई तो मैं थोड़ी सी? बोला हाँ थोड़ी थोड़ी सी आई। तो बोला और पिलाओ, और पिलाया। अब आई हिम्मत? हाँ साहब अभी है, थोड़ा थोड़ा अभी भी डर लग रहा है। बोला थोड़ी एक पैक और दो। तीसरा पैक लेके डॉक्टर साहब ने बोला अब हिम्मत आई? तो मरीज उठ के बैठ गया बिस्तर से और मूंछों पे ताव देते बोला देखे मेरे हाथ, तो उसकी हिम्मत है कि मेरे दांतों पे हाथ लगाए। ओवर कॉन्फिडेंस। विज्ञान ऐसा ही कुछ कर रहा है। जितनी तेजी से समय बदला है बड़ा मुश्किल हो गई ये समझना। लेकिन एक सत्य तो चल ही रहा है ना, जो पहले जन्म मृत्यु थी अभी भी वही, उसको तो कोई भी नहीं रोकता और ये अनंत काल तक चलती रहेगी, इसको हम कभी बचा के नहीं रख सकते। पानी यदि आना जारी है तो जाना भी जारी रहेगा, नहीं तो फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, तबाही आएगी। जैसे पानी का आवागमन पानी को शुद्ध रखता है, बहता पानी रमता जोगी निर्मल बने रहते हैं। जिस कुएं से आप पानी निकालना बंद कर दो उस कुएं का पानी पीने लायक नहीं रह जाता। तो निर्मल पानी पीना है तो उसमें कंटिन्यू निकलता रहना चाहिए। ये दुनिया की सुंदरता भी इसीलिए दिख रही है। एक बाजू पानी जा रहा है बुढ़ापे के रूप में, एक बाजू पानी आ रहा है। जिस हमने एक भी छोर यदि बंद कर दिया, चाहे वो जाना बंद कर दे आना बंद कर दे, दूसरी चीज अपने आप रुक जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि हम आदमी को अमर कर लेंगे और उसके बाद दुनिया बढ़ेगी, नहीं कभी नहीं बढ़ेगी। प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेगी, फिर आना बंद हो जाए। आप यदि हिस्ट्री देखें इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, अचानक से युद्ध के बाद में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। किसी आप देखो पुराने महाभारत के काल के बाद में जो इतिहासविद कहते हैं कि एकदम से पुत्र संतानों की में एकदम वृद्धि आई, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। तो प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है। लाखों साल से पृथ्वी चल रही है। तो इसको यदि हम इसकी धारा में कुछ पत्थर अड़ाएंगे अपने विज्ञान का, अपनी समझ का, खुद ही मुश्किल में पड़ेंगे, इसको रोक नहीं सकते। खैर वो टॉपिक अलग है। मेरा कहने का भाव ये था कि ये धर्म कर्म, ये कथा सत्संग, ये तभी मन लगता है जब इसमें परमात्मा की कृपा हो और अपने कोई सौभाग्य उदय हुआ हो, नहीं तो साहब बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सुनना। कई लोग बाजू बैठ के भी चले जाते हैं, कई लोग आके सो जाते हैं। गौरी माता पार्वती माता शंकर जी से पूछती है, रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं उसमें कि कथा में कलयुग में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी, लोग सुनने नहीं आएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं ना कि नाना जंजाला ये अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला, और ये अति दुर्लभ शैल विशाला। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देवी कथा सुनने के लिए आदमी के पास इतने बहाने होंगे, गृह कार्य घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, 2 दिन तो मिलते हैं वीकेंड पे, वीकडेज में टाइम नहीं मिलता, कैसे आए कब आए। गृह कार्य नाना जंजाला, चलो घर के काम से फुर्सत मिल गई तो नाना जंजाला, दूसरे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, व्यवहार हैं, यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सबको उनका भी ख्याल, उनके यहाँ पार्टी। ये भगवान शिव पहले ही कर चुके हैं पार्वती से कि इस तरीके की चीजें आएंगी। जब तक व्यक्ति खत्म ही नहीं हो जाएगा, या जब तक किसी का, अभी हम जो भजन गा रहे थे, ये बड़ी मुश्किल घड़ी सिर पर पड़ी है आनकर, अब कोई सुनता नहीं धनबल चले जाने के बाद। बल भी चला गया शरीर से, धन भी चला गया, फिर कोई नहीं सुनता। पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, पीरी मतलब बुढ़ापा, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, और दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। ये बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है, उससे पहले संभल गए थोड़ा।
जा पर कृपा राम की होई। पार्वती माता पूछती फिर कौन आएगा, कैसे आएंगे? बोले जिन पर कृपा राम की, जैसे राम जी की कृपा करें, जिस पे भगवान कृपा करें, पांव दे दे मार्ग सोई, वही उसी लोगों के पैर सत्संग की भूमि की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें। और कभी कभी मन का एक स्वभाव होता है, अभी मन के बारे में बहुत सारी अगले दूसरे अध्याय में बहुत सारी चीजें स्टार्ट होंगी। संजात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। मन भी कई बार संकल्प विकल्प, क्यों जाना, आज तो बारिश हो रही है, आज ऐसा है, आज तो अगली वाली क्लास में चले जाएंगे, सुन लेंगे, फिर कभी यूट्यूब पे आ रही है लाइव आ। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, मन जैसा कहता वैसा हम लोग कर लेते हैं। स्वतंत्रता तो अपनी है ही नहीं कोई। अभी तक जैसा मन कह रहा है वैसा हम लोग। तो मन की बाधाएं हैं। यदि हम बाहर से लड़ भी लें, चलो हम नहीं जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी दुनियादारी में, घर के काज भी छोड़, अपना मन ये तो लास्ट में ये रोकता है, फिर इसके पास बहाने होते हैं। इन सब चीजों से जब निकल जाते हैं तभी सत्संग की भूमि मिलती है साहब। तो प्रयास करें कि जितना हो सके, क्योंकि ये अद्भुत ग्रंथ है और इस पे बहुत, मैंने पहले दिन ही बताया था, इस पे बहुत टीकाएं हुई, बहुत लोगों ने मंथन किया श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि भगवान की वाणी है और बड़ी कोडिंग लैंग्वेज है ये। इसमें हम जो पढ़ते हैं उतना नहीं है, इसकी एल्गोरिदम अलग है बिल्कुल। बहुत सारे बहुत आयामी इसमें अर्थ निकलते हैं हर किसी के काम की। एक बार यदि भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से यदि पूर्ण हो गई और आप लोगों ने समय सामर्थ्य लगा दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी संशय संदेह आपके बिना कुछ पढ़े, बिना किसी से पूछे, इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत कुछ आएगा इसमें। अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो दुर्योधन बोल रहा है, इसलिए थोड़ा बेचैनी है। अभी अर्जुन और भगवान जब श्री कृष्ण बोलेंगे तब आनंद आएगा। पिछली बार हम लोगों ने 6 श्लोक तक पूरा किया था। पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा था दुर्योधन, राइट? कौन कौन सेना में है और तारीफ करके, उनकी प्रशंसा करके वर्णन कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि ये दुर्योधन जो है ये बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्तित्व है, निराश होपलेस वाला व्यक्ति नहीं कि युद्ध लाता ही नहीं। अकेले आदमी की जिद थी युद्ध हो जाए, बाकी सब लोग नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता था युद्ध। ये अकेले आदमी की जिद है और वो जिद तभी हो पाती जब अति आत्मविश्वास से भरा हो आदमी। तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट है इसमें कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित नहीं, हीन भावना नहीं है दुर्योधन की, इसलिए सामने वाले की तारीफ से बड़ा शुरुआत करे। अब उसने जब देखा कि मैंने बहुत प्रशंसा कर ली, कहीं गुरु द्रोणाचार्य को, आचार्य को बुरा ना लग जाए कि सामने वाले की इतनी तारीफ कर रहा है तो फिर युद्ध ही क्यों किया, छोड़ देता। तो फिर उसको ध्यान आया, फिर उसने बोला मुझे अपनी सेना के बारे में कहना है। तो अगला 7वां श्लोक ये हमारे नरसिंगन जी आपको उच्चारण कराएंगे साथ में। आप लोग प्लीज संस्कृत का उच्चारण करें, बड़ी मीठी भाषा है और गीता के श्लोक तो बड़े अद्भुत हैं। तो ये भगवान की वाणी का, इसका पाठ का भी बड़ा महत्व है। यदि आप हिंदी में अर्थ पढ़ लो, संस्कृत का सिर्फ पाठ ही करेंगे तो पाठ का अपना एक बड़ा फल मिलता है। और इसके बड़े अच्छे, ये जैसे 15वां श्लोक, 15वां अध्याय आएगा आगे, पुरुषोत्तम योग, कहते हैं कि 15वां अध्याय का 14वां श्लोक, 15 चैप्टर और 14 वर्ष, ये इसमें मंत्र है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम। इसके बारे में बड़े बड़े महात्माओं ने कहा, किसी को अपच हो, कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, बहुत जबरदस्त यदि पेट का रोग है, और आप अपने पेट पे हाथ रख के 7 बार इस मंत्र का जाप करें बड़ी श्रद्धा से, कुछ ही दिनों में कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। ये गीता के श्लोक का बड़ा लोगों ने प्रयोग किया। तो ऐसी ये गीता अद्भुत है, आप साथ में उच्चारण करें। और नरसिंहन जी हमारे बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं, ये बड़ा भागवत कथा के तो, भागवत तो ये रोज पाठ करते हैं और बड़ा प्रेम है इनका श्रीमद् भागवत कथा से। अंतर मैंने आपको बताया था, ये भगवत गीता है और वो श्रीमद् भागवत है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो श्रीमद् भागवत कथा जो है व्यास जी के द्वारा रचित और 18 स्कंद वाली, तो उनका इनका बड़ा प्रेम है, बहुत रोज उसका पाठ करते हैं। हमारी कथा जब जहाँ होती है इनका जरूर रहता है वहाँ पे आना। तो ये आपको संस्कृत में पाठ कराएंगे, फिर हम आगे श्लोक में प्लीज। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्
निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यार्थं तान् ब्रवीमि ते अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे तो ये विशिष्टाः, कहते हैं कि जो हमारे सेना में भी जो लोग हैं उनके लिए भी तान निबोधते, आप क्या करो उन पे ध्यान दो। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, आप उनको भी समझिए मेरे से। संज्ञार्थम, याद दिलाने के लिए। मम सैन्यस्य नायकाः तान ब्रवीमि, मम मेरे सैन्यस्य सेना में नायिका जो नायक हैं तान उनको ब्रवीमि कहता हूं। अभी तक दुर्योधन आचार्य को इनडायरेक्टली कई बार पिन मार रहा है। एक तो सम्मान नहीं है और दूसरा बहुत ही कहते ना कि विद्या एक ऐसी चीज है, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रता, पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या का एक ही मतलब होता है जहां विनय निकलती है, विद्या के गर्भ से विनय निकलती है। यदि विद्या आपके पास नहीं है तो विनय नहीं होगी। इसलिए विद्या में और विद्वान में दोनों में बड़ा फर्क होता है। विद्या, इसलिए आप देखो रावण को मानस में तुलसीदास जी विद्वान कहते हैं, बहुत विद्वान, और विद्वान था भी। शिव तांडव स्तोत्र उसने लिखा है, जटा कटा हस भ्रमम भ्रमन निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत। इतना कठिन, इतना सुंदर, ये विद्वान ही कोई कर सकता। तो बहुत सुंदर रावण संहिता, बहुत सारे इसने ग्रंथ लिखे थे रावण ने। परम विद्वान था उस समय का, लेकिन विद्यावान नहीं था। विद्यावान कभी प्रयोग नहीं किया तुलसीदास जी ने रावण को। विद्यावान उन्होंने किसको प्रयोग किया है? विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी को विद्यावान कहते हैं और रावण को विद्वान कहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है विद्वान होना और विद्यावान होने में। क्योंकि विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनय होगा वहां, हम्बलनेस होगा। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया, कबीरदास विद्वान के लिए कह रहे हैं, विद्यावान के लिए नहीं कहते हैं। बहुत सारा नॉलेज यदि इकट्ठा कर लिया तो वो भार बन के अहंकार, ईगो में आएगा। और यदि सही में विद्या है आपके पास तो हम्बल आएगा, विनय आएगा। दुर्योधन अर्जुन के साथ ही सीखा है, एक ही आचार्य से सीखा, इसलिए चीजें इकट्ठी की हैं, आत्मसात नहीं। तो विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है दुर्योधन के अंदर। इसलिए आचार्य को ऐसे बात कर रहा है जैसे कि कोई इनका मित्र भी नहीं करेगा। इस श्लोक में आप देखो कहते हैं अस्माकम, क्योंकि इसको ध्यान आ गया। अभी तक मैं पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा। एक चीज और आप ध्यान देना, पांडवों में इसने सबका नाम लिया। ये है धृष्टद्युम्न है, ये है वो है, धृष्टकेतुश्चेकिताना, काशी राजस्वी, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया। सबके नाम लेने पे अभी अपनी सेना के बारे में कह रहा है, लेकिन कृष्ण जी को छोड़ दिया इसने। आपने ध्यान दिया, कृष्ण का एक बार भी नाम नहीं लिया इसने। यही तो दुर्योधन है जिसकी नजर सब पे है लेकिन सिर्फ भगवान पे नहीं है। वही दुर्योधन है। हम सबको देख पा रहे हैं, परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। ये दुर्योधन की दृष्टि है। और जो अर्जुन की दृष्टि, उसको सब में भगवान देखते हैं। दुर्योधन को सब, भगवान को छोड़ के बाकी सब दिखता है। यही है असली खिलाड़ी तो वही थे जो पूरे खेल चल रहा है, उसी को छोड़ रहा है। हम भी जीवन में बार बार असली चीज को छोड़ते चले जाते हैं। हीरा को छोड़ देते हैं, पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये जीवन रूपी हीरा रोज हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है, और इस हीरा को देके कंकड़ पत्थर दुनिया भर की दूसरी मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं। जिंदगी रोज फिसलती चली जाती है। दृष्टि अर्जुन की होनी चाहिए या दुर्योधन की, यही गीता आपको आगे सिखाएगी। अस्माकं तो विशिष्टा, हे आचार्य, अभी तक मैंने आपको
पांडवों के बारे में बताया, लेकिन हमारे पास भी वीरों की कमी नहीं है, हमारे पास भी बहुत तान निबोध द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, ये द्विजोत्तम भी बड़ा समझने का वर्ड है। ये देखो, भाषा से पता लगता है कौन बोल रहा है, आपके शब्द कैसे हैं, आप किन शब्दों को चुनते हैं व्यवहार के लिए, किन शब्दों से उठाते हैं, उससे आपके पूरे चरित्र का, व्यवहार का, जीवन फिलॉसफी का पूरा दर्शन हो। शब्दों से हम सब कुछ जान सकते हैं। इसलिए काउंसलर थोड़ा देर आपके साथ 2-4 बातें पूछती हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, पता लग जाता है आपकी मेंटल हेल्थ कैसी। दुर्योधन की मेंटल हेल्थ, मानसिक हालत कैसी बीमार, ये शब्दों से पता लग रहा है। वो कहते हैं तान निबोध द्विजोत्तम। हम लोग तो कई बार साधारण पढ़े तो पढ़ते चले, लेकिन जब एनालाइज करते हैं शब्दों को, क्या पकड़ता है वो, कौन कौन से शब्द उठाता है, तो उससे बहुत गहरा फिर अंदर अर्थ चला जाता है। वो कहते हैं द्विजोत्तमा। द्विजोत्तमा जो होता है एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, आगे आएगा चातुर्वर्ण्यम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 3 लोग जो होते हैं, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण, 3 लोगों को द्विज कहा जाता है। इन्हीं तीनों का यज्ञोपवीत होता है जनेऊ संस्कार, इसलिए इनको द्विज तो कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होता है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। कितना स्पष्ट हमारे ऋषियों ने कहा है। भेदभाव तो था ही नहीं, हम ही लोग नहीं पढ़ते। ये जाति प्रथा, ये वर्ण व्यवस्था, इन सब में आप गहराई में जाएंगे तो हमारे ऋषियों ने कभी गलत नहीं लिखा। हमारी भूल चूक रही समझने की बस। कितना सुंदर, जन्मना जायते शूद्रः, हर व्यक्ति चाहे ब्राह्मण के कुल में कोई संतान पैदा हो, चाहे वैश्य और शूद्र के कुल में पैदा हो, जन्मना जायते शूद्र, पैदा होते वो शूद्र की तरह होता। इसलिए तो सूतक लगता, इसलिए तो शुद्धि करानी पड़ती, इसलिए तो हवन पंडित जी बुलाने पड़ते, भैया हमारे घर का शुद्धिकरण कर दो, क्योंकि शूद्र की तरह पैदा होता हर इंसान। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से व्यक्ति द्विज बनता है। वेद पाठात् भवेत् विप्रः, जब वेद पढ़ने के लिए कैपेबल होगा, पात्रता आएगी, तब उसका एक संबोधन, उसको नाम मिलेगा विप्र। और ब्रह्मैव जानाति ब्राह्मण, जब वो ब्रह्म को जानने के लिए अग्रसर होता है, जब वो ब्रह्म की जानने की यात्रा में निकलता है, उस समय उसको टाइटल मिलता है कि यह ब्राह्मण है। ये फर्क होगा। तो द्विज कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उसको द्विज शब्द। उससे पहले नहीं, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे क्षत्रिय का बच्चा। द्विज शब्द तभी मिलेगा जब आपका द्विज यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। तो जो वैश्य का और क्षत्रिय का जब यज्ञोपवीत संस्कार होते तो उसे कहते हैं द्विज। वैश्य का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो कहते हैं द्विजवर, और जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब होते हैं द्विजोत्तमा। तो ये 3 शब्द बनते हैं, द्विज, द्विजवर और द्विजोत्तमा। यहाँ पर आचार्य द्रोण एक तो ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, इसलिए वो उनको द्विजोत्तमा कह रहे हैं। ये तो एक परफेक्ट है। लेकिन समझने की बात ये है कि युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं वो, युद्ध भूमि में खड़े होकर के उनको द्विजोत्तमा संबोधन करना एक ताने मारने जैसा है। अभी क्षत्रिय का काम करने आए ना, उनके हाथ में धनुष बाण है। हालांकि आचार्य द्रोण के बारे में महाभारत में बहुत लिखा है। ये वो ब्राह्मण हैं जिसके दोनों हाथों में ग्रंथ हैं, वेद हैं, और जिसकी बाजू पे, कंधे पे तरकस लगा हुआ है, धनुष बाण लगा हुआ है। ये ऐसा ब्राह्मण है। लेकिन युद्ध में इनको द्विजोत्तमा संबोधन करना इनका अपमान करने जैसा, एक ताना मारने जैसा है। दुर्योधन ताना, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि कोई संत महापुरुष को कसिनो क्लब में ले जाए और वहां पर देख करके बोले आइए महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, कहां पर आप क्या बोले, तो वो इनडायरेक्टली ये तो ऐसा हो गया जैसे कि लाख रुपए की साल में आप जूता मार के फेंक रहे। वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, सोने का वर्क लगा दो लेकिन अंदर मिठाई तो गोबर की। देख कर मत फूलना बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का लगा है गोबर की। ये हालत उसने द्रोणाचार्य की कर दी। द्विजोत्तमा शब्द जो दिया है बड़ा गंभीर। युद्ध भूमि में नहीं, ये शब्दों का बड़ा खेल। अब किसी का आदमी को कोई सोचेगा तो हम लोग सामान्यतया जब पढ़ने जाते हैं गीता तो ऐसी लगता है कि बड़ा आदर दे रहा है।
लेकिन भाव नहीं मानने होने की वजह से गड़बड़ हो जाए। यदि कोई आदमी, जैसे हमको किसी को बोलते हैं कि आप धर्म धुरंधर हैं, तो धर्म धुरंधर आमतौर से सबको ये लगेगा कि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत सम्मान सूचक शब्द है, ये लगेगा ना धर्म धुरंधर। एक्चुअल में धर्म धुरंधर संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब होता है बैल। आप बैल हो, तो किसी को आप बोलते हैं आप धर्म धुरंधर हैं, तो इसका मतलब आप बैल हैं। संस्कृत की गाली बड़ी मीठी होती है, इनडायरेक्टली दी जाती थी, लेकिन भाव बड़ा। किसी को आप बोलो बैसाखी नंदन, वैसाखी नंदन भी बड़ा अच्छा लगता है कि साहब हमको कोई बड़ा उतना समझ में भले नहीं आए, पर ये लगता है कि कुछ सब सम्मान। लेकिन बैसाखी नंदन मतलब होता है गधा, क्योंकि गधा जो है वो बैसाख के महीने में बेचारा सावन में वो सोचता है कि हरी हरी घास होती है हर जगह, तो जो खाने उसको छोड़ो ग्राउंड में, तो वो सोचता है यहाँ पे हरी हरी घास है तो मैं कल भी खा लूंगा, वो सामने वाली खा लेता हूँ। वहां जाता है, वहां कोई दूसरी और हरी दूसरी जगह दिखाई देती, तो बोलते ये तो मैं कल भी खा सकता हूँ, वो खा लूंगा। तो वहां से सुबह से शाम तक वो हरी घास के खेत में घूमता रहता है, खाता कुछ नहीं, वापस लौट आता है, और बैसाख के महीने वही घास ढूंढता है फिर से, वो कहाँ गई जो मैंने कल छोड़ी थी, पिछली बार छोड़ी थी। इसलिए इसका नाम पड़ा बैसाखी नंदन। तो किसी को आप बोलते हैं बैसाखी नंदन, गाली का शब्द। तो ये शब्दों का चुनाव है, आप कहाँ पे कौन सा शब्द उठा रहे हैं, किसको कौन सा संबोधन कर, कहाँ पे कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। ये रणभूमि में द्विजोत्तमा शब्द कहना आचार्य द्रोण का अपमान करने जैसा है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये आप आचार्य देख लो, ये युद्ध भूमि है, ये गुरुकुल नहीं है, ये हवन का ये कुंड नहीं है, यहाँ पर कोई वेद पाठ करने नहीं आए हैं। इसलिए द्विजोत्तमा शब्द कह के उनको अवेयरनेस में डाल, युद्ध ये क्षत्रिय का भूमि है, यहाँ पर ब्राह्मणबाजी मत लगा देना धोखे से, वेद पाठ करने नहीं आए, यहाँ पर अनुष्ठान करने नहीं आए। एक ही शब्द में उसने सब कुछ कह दिया द्रोणाचार्य। और दूसरा ये भी कहता निबोध में, निबोध का भी अर्थ ऐसा होता है, आप मेरे से समझिए, हमारी अस्माकम तो विशिष्टाए तान निबोध है, हे द्विजोत्तम, मेरी सेना में कौन कौन नायक हैं, कौन कौन वीर हैं, ये आप मेरे से, और मम सैन्यस्य, मेरी सेना। यहां पर देखो आप उसका ईगो अहंकार झलक रहा है, मम सैन्यस्य। आचार्य बड़े खड़े हुए हैं, पितामह भीष्म खड़े हुए हैं, पूरी कौरव सेना है तुम्हारी अकेली, मम। सारा युद्ध की जड़ तो यही है, मामकाः पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र उधर कहता है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और दुर्योधन कहता है मम सैन्यस्य। ये जहां जहां मेरा शब्द आता है वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। ये तीन गलतियां इस श्लोक में कर रहा है, यदि आप गहराई से, मम सैन्यस्य, निबोध में और द्विजोत्तम। निबोध का अर्थ ये मित्र में ध्यान बोला जाता है कि आप जरा ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से समझिए, मेरे से जान लीजिए। आचार्य से ऐसी बात बोलेंगे, आचार्य को मालूम नहीं है द्रोणाचार्य की सेना में कौन कौन आए हुए। तुम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे दुर्योधन, उसी के तो आचार्य हैं ये, उनको आप कहते हो मेरे से समझिए, तो इनका सीधा अपमान है। निबोध शब्द उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए था, सीधा अपमान कर। और मम सैन्य से जब वो बोलता है तो उससे भी उसका पूरा अहंकार झलकता है, मेरी सेना। तीन बार देखो, इससे पहले भी जब पिछली बार देख रहे तो पश्य शब्द उसने प्रयोग किया है पहले अध्याय के 3 श्लोक में, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चाहूं। वहां भी कहता देखो, सम्मानीय व्यक्ति के लिए पश्य शब्द नहीं होता है, पश्यतु होना चाहिए था। आप देखिए, देखो आप और देखिए कितना अच्छा। हमारे यहां इसलिए तीन संबोधन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में 2 ही हैं, लेकिन अपने यहां द्विवचन भी है और तो हम जब किसी बड़े से बात करते हैं तो बहुवचन संबोधन करते हैं आप शब्द में। इंग्लिश में तो आपके लिए कोई शब्द ही नहीं, राइट। आई और यू, 2 ही अक्षर, 2 ही से, तो बड़ा बूढ़ा भी हो चाहे छोटा बच्चा हो, यू से काम चलता। अपने यहां इतना आदर था कि जब किसी बड़े से बात की जाती थी तो भगवान, आप, और बहुवचन क्रिया लगाई जाती थी, जो वर्ब थी वो प्लूरल नाउन में होती थी। यहां पर वो सिंगुलर ले रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम। यहां पर वो निबोध में, मेरे से जानो, मेरे को सुनो, मेरे से समझो, ये सब।
इन सब चीजों को, इसलिए पहला अध्याय गीता की रूट है, जड़ है। आगे आपको समझने के लिए ये पहला अध्याय बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जिसका पहला अध्याय मिस हो जाए उसको आगे फिर समझने में मुश्किल हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से निकले। तो हमारी सेना में कौन कौन है ये आप मेरे समझ लो। दूसरा, एक विद्वानों ने पॉजिटिव अर्थ भी किया है कि जब हम द्रोणाचार्य सब इधर खड़े हैं, सारी सेनाएं इधर हैं, तो जब पांडवों की सेना दिखाना हुआ तो उसने बोला पश्यता, मतलब देखो। और जब अपनी सेना दिखाने हैं पीछे तो देखो शब्द प्रयोग नहीं ला सकते। ये सकारात्मक विद्वानों ने किया है। तो हम ये नहीं कह सकते देखो, क्योंकि सेना तो पीछे खड़ी है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, मेरे से समझिए। तो निबोध शब्द आया, पश्य नहीं आया या पश्यतु नहीं आया, क्योंकि पीछे तो उसे बता सकते हैं कौन कौन है। इसलिए भी उसने ये पश्य शब्द या दृश्य शब्द को नहीं लिया यहाँ। आगे जब उसने ये बताया मेरे से समझिए, फिर वो आगे बता रहा है कि अपनी सेना में कौन कौन है और क्या क्या उनकी स्थिति है। ये अगले 8वें श्लोक में आपको पता चलेगा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब वो अपने सेना के बारे में अर्जुन यहाँ बता रहा है कि भगवान मतलब आप, भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च, ये च शब्द आ रहा है ना बार बार, इसका मतलब होता है एंड, और ये अर्थ होता है। तो आप हो गए, भीष्म जी हो गए, कर्ण और कृपाचार्य, समितिंजया जो संग्राम विजयी हैं, कृपा इसी कृपाचार्य, एवं अश्वत्थामा वही द्रोणाचार्य के पुत्र के लिए उसने कहा, और विकर्णश्च विकर्ण है, और सोमदत्ती का नाम यहाँ पे लेता है। यहाँ पर वो 4-5 नाम अभी फिलहाल आगे और भी लेगा। अब यहाँ पर एक समझने की चीज है कि वो पहले कहता है भगवान, उसको लगा कि अब तक मैं इतनी इंसल्ट कर रहा हूं इनकी, अच्छा नहीं है, क्योंकि युद्ध तो मेरी तरफ से ही कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये इतने चिढ़ जाएं कि युद्ध पे ध्यान नहीं दें, या जानबूझ के भाई अभी डॉक्टर यदि के पास गए और उससे कहा कि डॉक्टर आपसे कहे कि वेलकम, आपका स्वागत है, और ये जानकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताकर आपको कि मेरा पहला ऑपरेशन है। हाँ, तो उस मरीज की क्या हालत होगी? अभी जिसको हमने सरेंडर कर दिया है वो कह रहा है मेरा ये पहला फर्स्ट ऑपरेशन तुम्हारे पे ट्रायल। तो दुर्योधन को बेटा की सारी बागडोर इनके हाथ में, अभी तो ये डॉक्टर साहब हैं, हमारा सारा जीवन इनके हाथ में है, कहीं ये चिढ़ गए। उसको एकदम ख्याल आया कि मुझे इनसे अच्छी तरह। तो अब ये कहते हैं भगवान आप, सबसे पहले अपनी सेना में इसने द्रोणाचार्य जी का नाम लिया कि आप, फिर लेता है भीष्मश्च, फिर कर्णश्च, फिर आगे सौमदत्तिस्तथैव च, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा का नाम, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। तो अब एक इसमें और समझने की चीज है कि इस कौरव में सबसे वृद्ध कौन थे? भीष्म जी। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पितामह भीष्म थे। मैनर्स ये कहते हैं कि पहले नाम उनका लेना चाहिए था, पितामह भीष्म का। इसने पहले नाम द्रोणाचार्य का लिया। क्यों? क्योंकि इतनी इंसल्ट ये कर चुका, अब इसको लगा कि अब इसको मस्का मारना चाहिए, और कुछ नहीं है कि बुरा ना लगे इनको, तो पहले इन्हीं का नाम ले। हर अहंकारी व्यक्ति अपनी तरफ से सोच के चलता है जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है शायद,
वो ये नहीं सीखता सामने वाला भी रोटी खाता है, उसको भी बुद्धि है, उसको भी अकल है। और सबसे बड़ी बात, ये तो मेरे आचार्य हैं, इनसे तो सब सीखा, मैं इनको सिखा रहा हूं। द्रोणाचार्य तो समझ रहे थे इसकी भाषा, लेकिन बोलना खतरनाक हो जाता है। एक आदमी, एक बार बीरबल अकबर की सभा में बैठे हुए थे, तो अकबर ने कहा, बीरबल मैंने सुना है तुम इतने विद्वान व्यक्ति हो, हर चीज का हल निकाल देते हो, मैं देखता भी हूं, तो तुम यदि इतने विद्वान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होंगे। ऐसा करो, एक बार पिताजी को लेके आओ दरबार में, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब बीरबल बोले, पिताजी, मन में सोचा पिताजी को बेचारे बहुत सीधे साधे गांव के व्यक्ति हैं। बोला, नहीं नहीं, हम ही काफी हैं, पिताजी को क्यों परेशान करना। नहीं नहीं, अकबर बोला, एक बार पिताजी से मिलना है। बीरबल ने बहुत देर समझाया, नहीं महाराज, फिर नहीं नहीं, एक बार बुलाओ, दरबार में बुलाओ, सम्मान करेंगे तुम्हारे, तुम इतने विद्वान, तो तुम्हारे पिताजी तो और भी। ठीक है साहब। घर गए, जाके अपने पिताजी को कहा, बादशाह तुम्हें याद कर रहे थे, दरबार में बुलाया है। अब पिताजी घबराए बेचारे, बोले, बादशाह या दरबार, हमने तो कभी घर से बाहर नहीं निकले, गांव और खेत यही सब देखा, दरबार में जाके कुछ पता नहीं, कुछ बोलेंगे डर के मारे, कुछ मुंह से निकलेगा, बड़ा मुश्किल। हम बोला, नहीं, एक बार जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बादशाह पीछे पड़ गया। पिताजी बोले, लेकिन मैं कुछ भाषा नहीं जानता, तुम दरबारियों की एक अलग एक लैंग्वेज होती है भाई, जब हम कुछ सभ्य समाज में बैठते हैं तो भाषा कुछ अलग होती है, तो दरबारी भाषा मेरे को। बोला, पिताजी फिर ऐसा करो, बोलना नहीं यार, आपको ये डर है ना कि क्या बोलेंगे क्या निकले, आप बोलना ही नहीं, चुप रहना बस। बोला, चुप रहेंगे तो बादशाह बुरा, बोला वो हम संभाल लेंगे, बुरा लगे तुम सिर्फ चलो, कुछ भी पूछे बादशाह जवाब नहीं देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पिताजी को ले गया, दरबार में बिठाया, बादशाह ने देखा, बोला, पिताजी, हाँ पिताजी, कैसे हो आप। बिल्कुल चुप, सब कुशल मंगल हैं, कुछ जवाब नहीं। अरे आपका पुत्र तो बहुत समझदार है, बड़ा विद्वान है, हमारी सभा की शोभा है ये, आपने अच्छे संस्कार दिए, आपको कैसा लगता है इसके बारे में तारीफ सुनकर। कुछ नहीं बोल रहे। अब बादशाह थोड़ा खींच गया, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ और पूछे, 2-4 सवाल, लेकिन पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बहुत खींच गया और बीरबल की तरफ देखते हुए बोला, बीरबल एक बात बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़े, जहापना जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। शब्द कैसे उठा रहे हैं ये दुर्योधन यहाँ पे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, पहले खुद आचार्य का नाम लेता है, जो कि आदर सूचक नहीं है, आप मैनर्स नहीं। पितामह भीष्म का आदर द्रोणाचार्य भी करते थे। पूरा कुरुवंश सबसे बुजुर्ग हैं, पितामह हैं, पिताजी नहीं, पिता के भी पिताजी, और सबसे योग्य महापुरुष है ये अपने आप में। भीष्म के बारे में इतना कुछ है, यदि आपको भीष्म के बारे में जानना हो, आपको मैं बताऊं, महाभारत जो ग्रंथ है इसको पंचम वेद कहा गया। मैंने आपको पहले दिन भी बताया, और उदय भैया ने हमारे क्वेश्चन भी किया था, घर में महाभारत रखनी चाहिए, उसके बारे में बताया। इतना सुंदर ग्रंथ कि व्यास जी को पंचम वेद कहना पड़ा, कि 4 वेद नहीं पढ़ सकते हो तो महाभारत पढ़ लो, आपको 4 वेदों का फल मिलेगा। 5वां वेद, ये पता क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया। ये युद्ध के कारण नहीं, चचा भतीजे के युद्ध का मामला तो छोटा सा है, ये इसी भीष्म पितामह के कारण। यदि आप ये महाभारत का भीष्म पर्व को क्रॉस करते हैं तो आगे आएंगे अनुशासन पर्व, शांति पर्व, इसमें भीष्म जी की पूरा प्रवचन है पांडवों के लिए। बहुत सुंदर व्याख्या है महाभारत में। एक बार तो सबको जरूर पढ़ना चाहिए महाभारत, जितना हो सके 1-2 पेज करके आप पढ़, बड़ा आनंद आएगा। महाभारत मुख्य सीरियल भीष्म जी ने खुद बोला कि भीष्म इतना सुंदर पात्र हैं इस महाभारत के। कहां से, कई बार जब नाम आता तो लगता है कहां से शुरू करें और कहां पे समाप्त करें, इतनी चर्चाएं भीष्म जी के। समय वो नहीं है, अभी मर्यादा है समय के लिए, भीष्म जी पे अद्भुत बोल सकते। पांडवों की तरफ यदि सबसे मुख्य कोई है पात्र तो वो है श्री कृष्ण, राइट। पांडवों की तरफ यदि कृष्ण मुख्य पात्र है तो कृष्ण के पैरेलल यदि कोई है कौरवों की तरफ तो वो भीष्म है। कृष्ण को यदि कोई टक्कर दे सकता है तो वो भीष्म पितामह है। इतना बड़ा औदा है भीष्म का, छोटे मोटे व्यक्तित्व तो नहीं है।
कृष्ण भगवान को यदि हमने बहुत आदर दिया और भीष्म उस आदर से उतना वंचित रहे, भीष्म को उतना सम्मान यदि नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे एक ही कारण था, पक्ष गलत ले लिया था। अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। बस एक ही गलती जीवन में की भीष्म, बाकी कोई गलती नहीं। इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन त्याग और दया में और सम्मान इसमें सिंहासन की सुरक्षा में लगा दिया। इतना बड़ा दिया प्रतिज्ञा, राज सिंहासन के प्रति वफादार रहूंगा, जो कोई भी बैठेगा। एक छोटा सा निर्णय इनको भी मालूम नहीं था क्या हो जाए। शांतनु की प्रतिज्ञा, फिर इसके बाद भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, ये सारा ये कौरव वंश आधा चौपट तो प्रतिज्ञा के कारण हुआ। भीष्म ने, महाभारतकार कहते हैं, पितामह भीष्म में कोई अवगुण नहीं था। एक चीज थोड़ी समझ के कर लेते कि सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन मटेरियल के प्रति आप वफादार रह रहे हैं। कौन बैठ रहा है सिंहासन पे, उसके प्रति वफादार होना चाहिए। न्याय प्रजा के साथ राजा करेगा, सिंहासन तो एक मैटर है, एक पदार्थ है। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं राज सिंहासन के प्रति, उस प्रतिज्ञा से इतने बंधे हुए थे। नहीं तो कितना पिताजी के लिए उन्होंने, शांतनु ने, आप देखो गंगापुत्र, 8वें वसु हैं, 7 पुत्र बहा दिए, 8वें पितामह भीष्म, कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं, वसु हैं, इनके पीछे भी कहानी है। गंगापुत्र हैं स्वयं। पिताजी को मन लगा है मत्स्यगंधा में, सत्यवती में, तो पिताजी का विवाह हो जाए, इसलिए अपने आप के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी राजा नहीं बनूंगा, मेरे पुत्र तो होने का सवाल ही नहीं यदि मैं ब्रह्मचारी हूं, विवाह नहीं करूंगा राज सिंहासन के। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा अपने जीवन में धारण की, आजीवन ब्रह्मचर्य। बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है ये कौरव पक्ष में। कौरव पक्ष का सौभाग्य है कि पितामह भीष्म जैसा व्यक्ति उनके पास नहीं। पितामह भीष्म को समझाया भी था भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कृपा करो, तो ये तो पितामह भीष्म बोले नहीं, क्योंकि कृष्ण चाहते थे, द्रोणाचार्य को भी समझाने गए। आगे जब भगवान ही कह रहे हैं, द्रोणाचार्य को भी भगवान श्री कृष्ण समझाने गए कि आप पांडवों के पक्ष में आ जाओ। पितामह भीष्म को भी कहने गए, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए। महाभारत में आता है कि जब ये पितामह भीष्म 10वें दिन गिर गए बाणों की सैया पे, 18 दिन युद्ध चला है, 10वें दिन ये गिरे हैं, तो करीब 8 दिन तक तो और युद्ध चला। उसके बाद 32 दिन तक ये रहे थे बाणों की सैया पे, तो 40 दिन टोटल रहे हैं ये बाणों की सैया पे पितामह भीष्म, क्योंकि वेट कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाए तब मैं शरीर छोड़ूं। और उसका भी आएगा आगे श्लोक, उत्तरायण दक्षिणायन का क्या मतलब होता है, क्यों ऐसा भीष्म ने सोचा, बहुत बड़ा विज्ञान है वो। तो उत्तरायण का वेट, अभी गीता जयंती आने वाली है, यही महीने चल रहे थे, नवंबर दिसंबर की गीता जब भगवान ने श्री कृष्ण ने सुनाई थी। यही टाइम, सूर्य जब उत्तरायण जाएंगे, 14 जनवरी से उत्तरायण लग जाते हैं ना, सूर्य में गर्मी आनी चालू हो जाती। तो 40 दिन टोटल ये बाणों की सैया पे रहे थे पितामह भीष्म। और युद्ध जब समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर को महाराज बना दिया था, तो महाराज बनने के बाद पहले दिन तो तिलक बिलक में, मुकुट उकुट में निकल गया, लेकिन महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस बात को। हमेशा इस बात में उनको ग्लानि रही कि मेरी वजह से, राज्य की वजह से, सिंहासन पाने की वजह से मैंने कितने लोगों को मार दिया, कितनी विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, अपने अपने सगे लोग मारे गए, मैं क्या करूं इस राज्य का। बहुत गिल्टी कॉन्शियस में है युधिष्ठिर। एक दिन जब रात को बैठे बैठे रो रहे थे युधिष्ठिर, ये कथा आती है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए दादा, और दादा बोलते थे, भगवान श्री कृष्ण तो मस्करी सबके साथ कर ले, दादा क्या हो गया, क्यों परेशान हो, रात के 2 बज रहे हैं अभी आप जाए। तो युधिष्ठिर हेलकियों से रोने लगे, कृष्ण क्या बताऊं तुम, मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर पाया कि मैंने अच्छा किया, इतना बड़ा युद्ध विराट, लाखों करोड़ों लोग मारे गए सिर्फ एक राज्य की वजह से, किस पे राज्य करूं मैं अभी। जो प्रश्न अब अर्जुन करेगा आगे, वही प्रश्न, वही गिल्टी, वही संवेदना युधिष्ठिर ने कृष्ण से की। और उस समय कृष्ण भगवान ने सारी गीता की तरह ही उपदेश दिया था युधिष्ठिर को, बहुत समझाया था, दादा ऐसा, दादा ऐसा।
मजे की बात, एक बात भी समझ में नहीं आई, एक भी बात नहीं लगी युधिष्ठिर को। जो गीता कह के और अर्जुन को कहलवाना पड़ा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति आ गई, अब आप जो कहेंगे वो करेंगे, युधिष्ठिर से वो नहीं हो पाए। गीता वही सुनाई, उपदेश करने वाला वही परमात्मा, समझने वाला बस वही भिन्न हो गया। क्यों? प्रश्न वहां उठता है कि ऐसा क्यों? अर्जुन की समझ में आ गई, युधिष्ठिर नहीं समझ पाए। क्या बुद्धिहीन थे? अर्जुन से तो ज्यादा विद्वान थे, क्योंकि धर्मराज है। युधिष्ठिर को तो कम बताने से ज्यादा समझ में आना चाहिए था, लेकिन सारा पानी ऊपर से चला गया। कारण क्या था? बोला कारण ये था, युधिष्ठिर अपना हृदय खोल के बैठा है। युधिष्ठिर का और अर्जुन का कृष्ण के प्रति सखा भाव के साथ साथ गुरु भाव भी है, सम्मान भाव भी है, आदर भाव भी है। ये बहुत समझने की बात है। बताने वाले के प्रति यदि आपकी श्रद्धा, आस्था, आदर, विश्वास नहीं होगा तो बताने वाले की बात आपके जीवन में कभी असर नहीं कर पाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण। जिससे हम सुन रहे हैं, यदि उसके प्रति भाव नहीं बना पाए आदर का, तो बात बेकार हो। जैसे घड़े को आप उल्टा रख दो, हजारों लाखों लीटर पानी डालो, एक बूंद भी भीतर नहीं जाता, कारण कि घड़ा। युधिष्ठिर का वो भाव नहीं था जो अर्जुन का कृष्ण के प्रति है। युधिष्ठिर अभी भी कृष्ण को वही यशोदा देवकी उनका पुत्र समझते थे, भगवान। क्योंकि अभी अर्जुन कहेगा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका, मुझको साध हो, मुझको संभालो, आप जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, पर मुझे साध हो। वो सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, झुकेगा, तब भगवान बोलना चाहे। एकदम से गीता चालू नहीं करेंगे भगवान, पहले अर्जुन को गिराएंगे नीचे, खाली करेंगे, घड़े को सीधा करेंगे, और अर्जुन एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं अब भरने को तैयार हूं। वहां से कृष्ण बोलना चालू कर। आप देखेंगे साइकोलॉजी गीता की कितनी है। लेकिन युधिष्ठिर को उन्होंने वैसा होने का मौका नहीं दिया, सीधा बोलना चालू कर दिया। और युधिष्ठिर को वैसा खाली करते तो युधिष्ठिर कृष्ण के सामने खाली होते भी नहीं। भगवान समझ गए, पूरी रात समझाया है, लेकिन युधिष्ठिर समझ में एक बात भी नहीं आई। भगवान समझ गए इनका मेरे प्रति भाव नहीं। तो फिर सुबह सारे पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण इनको युधिष्ठिर और सबको लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं। और आपने देखा होगा वो दृश्य, चारों तरफ से पांडवों को खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे थे, पितामह भीष्म मुस्कुरा रहे कि आओ केशव, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए तुम आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य है महाभारत का कि पांडवों, ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, जो भी पाना चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो जान लो, क्योंकि आज के बाद ये सूर्य अस्त। ज्ञान का सूर्य, इतना गौरव, इतना आदर दिया है भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को। बहुत बड़ी बात है ये। खुद गीता जिसने सुनाई वो इसके लिए कहता है ज्ञान का सूर्य अस्त, जान लो इसे। और तब युधिष्ठिर को झुकाया है और प्रणाम करके फिर वहां प्रश्न हुए। और पितामह भीष्म ने जो उपदेश दिया है, अनुशासन पर्व में, शांति पर्व में, आप पर्व में, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासी युगत। राजा को कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, राजधर्म कैसा होना चाहिए, स्त्री धर्म कैसा होना चाहिए। बड़ी अच्छी व्याख्या है। उतना तो समय नहीं हो तो बहुत लंबी कथा चली, 5 दिन तो उसमें ही चाहिए कम से कम। वो प्रसंग मैं तो थोड़ा इसमें और ऐड करूं, जब ये प्रसंग चल रहा था तो द्रौपदी भी हंस गई थी बीच में, द्रौपदी की हंसी निकल गई। पितामह भीष्म के सामने कोई ऊंची आवाज में बात, सिर्फ अर्जुन के अलावा कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। अर्जुन थोड़ा सा खेलता कूदता था। आज द्रौपदी को हंसते देखा तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसे अचानक हंसी आई, इतना गंभीर चर्चा चल रही, मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस। द्रौपदी बोली, नहीं प्रभु माफ कर दो दादा, नहीं, कुलीन स्त्रियां इस तरीके से बेवजह नहीं हंसती हैं। यदि मुस्कुराई तो राज्य बता दो, मरने जा रहा हूं, शरीर छोड़ रहा हूं, कुछ बोझ लेके नहीं जाना चाहता, बताओ। तब द्रौपदी ने वही बात दोहराई, पितामह आज आप जो उपदेश कर रहे हैं इतना गहरा है। जिस समय मेरी दुशासन साड़ी खींच रहा था, एक वस्त्र में मैं थी, और उस समय मैंने सबसे पहले प्रार्थना आपसे, बहुत लंबा प्रसंग है, सबसे पहले प्रार्थना मैंने आपसे की थी, आपने सिर झुका लिया था। क्यों? जानते हुए कि यह प्रश्न भीष्म पितामह की तरफ छोड़ा है, और उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा की। शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, पितामह भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन का दूषित अन्न खाकर मेरी उसमें बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई,
मैं देख रहा था कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रोकने की सामर्थ्य मेरे में थी। और बेटी मानो ना, ये 40 दिन से जो एक एक रोग में जो बाण घुसे हुए हैं, ये जो पीड़ा सह रहा हूं ना, हजारों बिच्छू काटे, जितना दर्द होता है उससे हजारों गुना दर्द मुझे आज हो रहा है इन बाणों को सहकर। ये पीड़ा इसलिए सह रहा हूं कि तेरा जो उस दिन अपमान हो रहा था उसका प्रायश्चित कैसे करता, उसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ता, लेकिन मैं इसी जन्म में प्रायश्चित, ये बाण इसीलिए शरीर को छेदे गए, इसलिए 40 दिन से वेट, एक एक रक्त की बूंद निकल जाए दुर्योधन के दूसरे तंद की, कुछ भी ना बचे। तेरे ही उस चीज प्रश्न का ही तो प्रायश्चित है ये। द्रौपदी को अंतिम उत्तर दिया भीष्म पितामह। ये भीष्म बहुत बहुत अद्भुत पात्र है कौरवों का। कभी गहराई से भी आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे इनके पढ़ते तो बड़ा आनंद है। कृष्ण के पैरेलल है कौरवों। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, कर्ण का नाम लिया है। कर्ण भी अद्भुत है, आप जानते हैं। कर्ण को भी भगवान समझाने गए थे, कर्ण तुम आ जाओ, तुम तो राधे नहीं हो, तुम तो कौंतेय हो। यही तो कहा था भगवान ने, तुम कौंतेय हो, तुम कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हें तो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए। कर्ण ने कहा आज क्यों बता रहे, अब क्यों, अब क्या जरूरत थी। कर्ण से भगवान कहते हैं मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, तो कहता है मैं निराश नहीं करूंगा, लेकिन जो मांग रहे वो नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं प्रतिज्ञा से। दुर्योधन के साथ मित्रता की जो डोरी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता इस समय। बहुत समझाया था भगवान ने, बहुत। कर्ण बोला नहीं, अब नहीं। लेकिन हाँ, आज तक कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। वो भी बड़ा अच्छा संवाद है कर्ण का कृष्ण का, जो गुपचुप रूप से संवाद हुआ, इसमें तीसरा कोई नहीं था। कृष्ण ने बहुत कोशिश की, महाभारत युद्ध नहीं हुई। जो लोग कृष्ण पे उंगली उठाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे कुछ धर्म भी हैं जिन्होंने कृष्ण की इन्होंने हिंसा कराई। कृष्ण ने जितना रोकने की कोशिश की युद्ध को, उतना किसी ने भी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण लास्ट तक लगे रहे, युद्ध रुक जा। इंडिविजुअली बात करने जाते हैं पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य से। कर्ण ये रात को कर्ण से जो बता रहा है कि शायद कर्ण हट जाए या कर्ण जाके युद्ध को, दुर्योधन को समझा दे, मित्र है, शायद बात मान जाए, युद्ध टल जाए। कर्ण को कौंतेय तक कह दिया, कुंती के सब राज खोल दिए आज, तो भी कर्ण डिगा नहीं। उसने बोला वो तो वापस तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ तुम आज पहली बार मेरे पे मांगने आए हो, केशव निराश तो तुम्हें नहीं करूंगा। कुंती को जाके कह देना कि महाभारत युद्ध के पश्चात, ये कर्ण का डायलॉग है, महाभारत युद्ध के पश्चात युद्ध में तुम्हारे 4 बेटों को मैं अजय देता हूं, मेरी तरफ से उनको कोई, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम, इनको मैं टच नहीं करूंगा, ये इनको नहीं मारूंगा, ये इनको मैं अभय अभी से दे दिया, यदि आप मांगने आए हो तो। ये कर्ण ने वहां पर कृष्ण से कहा था। 4 को मैं छूंगा नहीं, अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो या तो युद्ध में अर्जुन मेरे को मारेगा या मैं अर्जुन को मारूंगा। आप कुंती से कह देना कि तेरे 5 बेटे थे, युद्ध के पश्चात तेरे बेटे 5 ही रहे। ये अर्जुन का है, कर्ण का है। कुंती के पुत्र 5 ही, एक तो जाएगा। द्रोणाचार्य को भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के तो साले कृपी, इनकी बहन के साथ विवाह हुआ। अश्वत्थामा का, द्रोणाचार्य का, द्रोण को समझाने गए। द्रोण से कहा भगवान ने कि तुम मान जाओ, कम से कम आपने बाण विद्या सिखाई, आप हटोगे तो शायद भीष्म पितामह को हिम्मत आ जाए, कर्ण को हिम्मत आ जाए, क्योंकि सब सुधरे हुए लोग हैं, सब धर्म संकट में हैं, सब दुविधा में हैं। कोई नहीं चाह रहा, जरा सी माचिस की तीली चाहिए, बहुत सूखा हुआ पराल है, एकदम जल जाएगा। कोई ओपनिंग नहीं करना चाह रहा, तो आप शुरुआत कर लो, क्या पता ये लोग पीछे पीछे आ जाएं, दुर्योधन हताश हो जाए। द्रोणाचार्य देखो, आप द्रोणाचार्य को जब समझाए, कितना अच्छा द्रोणाचार्य का वक्तव्य है महाभारत में, बहुत फेमस श्लोक है। द्रोणाचार्य कितनी अच्छी बात कहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं केशव मैं आ तो जरूर जाता, लेकिन आ क्यों नहीं रहा हूं, कारण अर्थस्य पुरुषो दासो। ये महाभारत में द्रोणाचार्य जी का वचन है कि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज। और बद्धोस्म अर्थेन कौरवैहि, महाभारत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक। अर्थ से पुरुष जो है ना, अर्थ मीन्स होता पैसा, धन। अर्थस्य पुरुषो दासो, पुरुष जो है पैसे का गुलाम है, धन का गुलाम है। ये 5000 साल पुरानी घटना है, और आज भी आप देखें
बराबर कर। पुरुष धन का गुलाम है, अर्थस्य पुरुषो, और दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, और धन किसी का गुलाम नहीं है। धन के बिना हम रहें ऐसी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन धन कभी नहीं कहता तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। हम कहते हैं मेरा घर, घर कभी नहीं कहता तुम हमारे हो। हम मर जाते चले जाते, घर जो कहते हो वहीं पर रहता। हम कहते हैं जिसको भी हम मैं मेरा कहते हैं, मेरी कार, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरा टाइटल, मेरा ये सब कुछ, जिसको भी हम मेरा मान के और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनमें से कोई भी चीज ऐसा दावा नहीं करती कि आप हमारे हो। क्योंकि जब हम खिसकते हैं, जब हम जाते हैं, तो कोई भी हमारे पीछे नहीं आती कि हम खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप चले। दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, धन किसी का गुलाम नहीं, धन किसी का दास नहीं। इति सत्यम, ये सत्य है और ये त्रिकाला वादित सत्य है। जो पहले वो अब है, वो बाद में भी रहेगा। ये एक जैसा है। इसलिए प्रभु क्षमा करना, क्योंकि मैं बद्धोस्मि अस्मि बद्धः अर्थेन कौरवैहि, मैं कौरव के पैसे के मतलब धन से बद्ध अस्मि, मैं बंधा हुआ हूं। मेरी सैलरी पे जो चेक है ना, जो सैलरी चेक आता है, सिग्नेचर दुर्योधन की होती है, मैं कैसे छोड़ दूं उनको। आपको मैंने पहले दिन भी बताया था, ये ही वाज द फर्स्ट पेड टीचर थे ये द्रोणाचार्य। उससे पहले ही परंपरा नहीं थी गुरु शिष्य में धन लेने की। गुरुकुल में शिष्य आते थे, ये गुरुजी थे जो घर को जाके गुरुकुल बनाया था और पैसा लेकर के पढ़ाना शुरू किया था। और आज उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को, दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, मैं नहीं आ सकता। बहुत कोशिश की है यहाँ पे। इन सब के नाम गिने, तो चर्चाएं ऐसी, जितना श्लोक में अंदर जाते रहो, डुबकी लगाते रहो, बहुत नए नए मोती मिलते रहते हैं। लेकिन थोड़ा अभी भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने हम लोग बैठे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस 8वें श्लोक में उसने यहाँ पर फिर आगे कुछ और लिस्ट बता रहा है। 9वां श्लोक प्लीज। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। 10वां श्लोक में टाइम का अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविता। अन्य मतलब इतना सब बताने के बाद कहता है अन्य मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं। कैसे? बहवः शूरा, बहुत शूरवीर हैं। और वो कैसे शूरवीर हैं? मदर्थे त्यक्तजीविता। मदर्थे मतलब मेरे लिए। छोटी छोटी से वही बात पकड़नी होती है पूरे श्लोक में। देखो, और फिर दुर्योधन वापस अपने अपने आजू बाजू घुमा रहा है सबको। मदर्थे त्यक्त जी, वो सूरवीर जो हैं वो मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, वो अपने जीवन छोड़ने को तैयार है मेरे लिए। इससे अहंकार झलकता।
नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध, और सारे युद्ध में बड़े विशारद बड़े निपुण हैं। नाना शस्त्र प्रहरण, शस्त्र और प्रहरणा में क्या अंतर है? शस्त्र उसको बोलते हैं जो चीज हाथ से चलाई जाए उसको बोलते हैं शस्त्र। जैसे कि भाला है, त्रिशूल है, ये हाथ में होल्ड करके चलाए जाते हैं, इनको बोलते हैं शस्त्र। भाला, त्रिशूल, या फिर आप भीम के पास आती है गदा, तलवार, इनको हाथ में होल्ड किया जाता है, चलाया जाता है, इसको बोलते हैं शस्त्र। प्रहरणा उसको बोला जाता है जो हाथ में लेकर के और फेंका जाए, उनको प्रहरण। जैसे पत्थर, आपकी भाषा में बोले तो पत्थरबाजी होती है अपना यूपी में तो ये प्रहरणा में आएंगे। बाण वो भी रख करके और छोड़ दिया जाता है जाके पीछे। तोमर, तो ऐसे जो शस्त्र जो हाथ में लेके और फेंक के चलाए जाएं उनको बोला जाता है प्रहरणा, और जो हाथ में रख के होल्ड करके जो चलाया जाए उनको बोलते हैं शस्त्र। ये बड़ा, और अस्त्र भी है, उसका फिर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ही तो कहता है ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्रधारी हैं, युद्ध विशारद जो हैं, मेरे लिए जीवन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी इतना कहने पर भी कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। कितनी अच्छी बात दुर्योधन कहता है कि पांडवों की सेना भीम से विरक्षित है, भीम के द्वारा है रक्षित सेना पर्याप्त है, लेकिन मेरी भीष्म के द्वारा रक्षित सेना कैसे अपर्याप्त है। बहुत ज्यादा वैसे अर्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, आप पढ़ लेना। मुख्य भाव ये कहना चाहता है कि उधर की सेना की रक्षा भीम कर रहा है, इसलिए भीम जो उस समय जो व्यू बनाया था ना, व्यूढ़ाम द्रुपद चक्रेण जो श्लोक आया था, जो व्यू, उसको उसके सबसे आगे भीम खड़ा था, इसलिए उस सेना का एक नाम महाभारत में दाखिल त्रिनेत्र भी बोला गया है उस सेना को। कहीं कहीं पे महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो त्रिनेत्र जब आएगा तो पांडवों की वो सेना। तो वो कहता है भीम द्वारा रक्षित सेना तो पर्याप्त है, पर हमारी भीष्म द्वारा रक्षित अपर्याप्त है। यहां पर वो भीष्म जी की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। पहले आचार्य जी की किया, अब भीष्म। वो कहता है कि उनकी पर्याप्त तो भीम है। अच्छा, एक चीज और समझने की है, सेनापति कौरव में कौन है? पितामह भीष्म पहले दिन, और पांडवों में कौन है? धृष्टद्युम्न। कौन बोलेंगे? ये बड़ा ध्यान से, ये थोड़ी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो जब उसने अपने तरफ सेनापति का नाम लिया तो इधर भी सेनापति का नाम लेना, तो इधर वो सेनापति का नाम नहीं ले रहा धृष्टद्युम्न, वो कहता भीमा विरक्षितम, उनकी सेना भीमा विरक्षितम है और हमारी सेना भीष्मा विरक्षितम है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो महाभारतकार कहते हैं कि दुर्योधन का धृष्टद्युम्न पे उतना ध्यान नहीं था जितना डर उसको भीम से लगता था। उसको हर समय भीम दिखाई देता, इसलिए वो भी ये मान के चलता था कि अर्जुन डामाडोल व्यक्तित्व है, अर्जुन इमोशनल व्यक्तित्व है, वो छोड़ सकता है युद्ध, भाग सकता है, घबरा सकता है, लेकिन भीम के प्रति उसको हमेशा डाउट रहा। और ये जब जो पुरानी है, देखो जरासंध को मारने भगवान भीम को ले गए थे अर्जुन के साथ, और भीम से मरवाया था। जितनी बार भी दुर्योधन भीम से लड़ा है उतनी बार हाथ मुंह की खाई है इसे। तो भीम से, और गदा युद्ध में दोनों ही निपुण। अच्छा, दोनों एक ही गुरु के चेले हैं गदा युद्ध में। गुरु जी कौन? भीम के, और दुर्योधन के भी बलराम जी थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन भीम जो है इससे आगे। इसलिए दुर्योधन को सारा डर जो था महाभारत में वो भीम से था, ना कि उतना किसी और से। इसलिए वो बार बार कहता है कि बलम भीमा विरक्षितम, ये जो पांडवों की सेना है ये भीमा से है, और ये जो हमारी सेना है भीष्म से। दूसरा इसका एक कारण और भी है, वो ये दुर्योधन को ये लगता है कहीं ना कहीं, अगले श्लोक में इसी बात को वो कहेगा, तो मैं फिर अगली बार में बताऊं क्यों वो भीष्म को लेता है और अपर्याप्त बताता है। भीम को लेकर के तो वो अपना डर जाहिर कर रहा है, क्योंकि चक्कर एक और भी है ना, जब कृष्ण के पास मांगने गए थे सेना और कृष्ण, दो चीजें थी। अर्जुन ने, दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने कह दिया आप ही बचे, आप हमारे साथ भगवान। तो जब संसार को कोई भी मांगेगा तो उसको भय रहेगा, ये इस श्लोक का तात्पर्य महाभारतकार का। दुर्योधन ने सेना मांगी, माने संसार मांगा, तो संसार जब मांगेंगे तो उसको संभालने का डर हमेशा, भाई बड़ा घर यदि ले लिया तो मेंटेनेंस, दुनिया भर की खर्चे, इसका भय तो रहेगा। कोई भी जब हम बड़ी चीज लेते हैं, कोई भी चीज, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो हम पे आती है, फिर उसका भय बने। तो संसार जब हम मांगते हैं तो संसार को संभालने का भय
साथ में, जो कि दुर्योधन के पास है कि किसी ना मांगे, और कृष्ण ने और अर्जुन ने मांगे। कृष्ण जब भगवान को मांगते हैं तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन कर दूंगा। तो अभय को मांगेंगे तो अभय आएगा, निर्भय को मांगेंगे निर्भय आएगा, भय मांगेंगे तो भय। तो मांग क्या थी? तो दुर्योधन की मांग संसार की थी, अर्जुन की मांग भगवान की थी। अर्जुन निर्भय है, पांडव निर्भय हैं, लेकिन दुर्योधन को डर है क्योंकि मांग गलत थी, शुरुआत गलत थी। अगले श्लोक में वो बताता है भीष्म से उसे क्यों डाउट है। आप ये अगला श्लोक में अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 12वां दोनों का। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलो अभवत् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत्। यहाँ पर वो कहता है अन्य अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म। वो कहना ये चाहता है कि भीष्म से उसे डर था कि उसके, तो सारे अपने रथियों को कह रहा है कि आप जाके भीष्म की रक्षा करो, भीष्म को घेर लो जाकर के। पितामह भीष्म चिरंजीवी हैं, आप जानते हो 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, ये सब 8वें मार्कंडेय ऋषि। तो इनको तो रक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि भीष्म के लिए वो डाउटफुल है, इसका मतलब वो ये जानता है कि भीष्म पितामह खड़े तो मेरे पक्ष में क्योंकि प्रतिज्ञा में बने हैं, पर सॉफ्ट कॉर्नर उनका अभी भी पांडवों के साथ है कि ऐसा ना हो, वाणी नहीं चलाएं, युद्ध ढंग से ना करें। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये था कि वो जानता था कि भीष्म पितामह के सामने यदि शिखंडी आ जाएगा तो युद्ध नहीं करेंगे, तो धोखे से शिखंडी को नहीं आने देना, इसलिए पितामह भीष्म के चारों ओर खड़े हो जाओ, जिससे शिखंडी आए तो तुम उसको भगाओ, जिससे युद्ध में ये लगातार बने रहे। तो ये 2 कारण में से कोई कारण ये था। जब ये सब कर रहा था पितामह भीष्म बोले इसको यदि ऐसे छोड़ दिया तो ये बकबक करता ही रहेगा, कभी मेरे पे डाउट, कभी द्रोणाचार्य की इंसल्ट करता रहेगा। उन्होंने बोला इसे एक ही चक्कर खत्म करने का एक ही है। तथा संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम, सिंह के समान उन्होंने क्या किया, अपना शंख बजाया। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी ने अपना जब जोर से शंख बजाया। तथा शंखास्य भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः, यहाँ पर जब उन्होंने जैसे शंख बजाया उसके बाद इसमें आता है कि
पलवान कगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुभ्यो भवत्। फिर सबके शंख कौरव सेना में और लोगों ने भी शंख बजाए हैं। तो यहाँ पर आता है कि पड़वान कगो मुखा, तीन चीजें हैं। पड़ब एक शब्द है, पड़ब बोलते हैं ढोल को, जो हम ढोलकी बजाते हैं उसको बोलते हैं पड़ब। एक होता है आनक, पड़ब आनक है ना, तो पड़ब आनक एंड कगो मुखा, तीन चीजें हैं। तो इससे शब्द मिला करके बना पड़वान कगो मुखा। पड़ब मतलब ढोल, आनक मतलब होता है मृदंग, जो आप साउथ वगैरह में देखते हैं वो मृदंग बजाया जाता है। और इसको एक नाम और पखवाज, ओडिशा पखावज, सॉरी, उसको वो भी इसी को आनक को बोला जाता है। और एक गोमुखा करके आता है, एक आपने देखा, नाक तो है नहीं, नाटकों में या कई जगह ऊपर की तरफ मुंह होता है उसका, घुमा हुआ रहता है, तो वो बजाया जाता है, उसको बोलते हैं गोमुखा। तो ये सब बड़े बड़े शब्द होने लगे इन सब चीजों के। और आगे जो है अब 19 तक ले ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। 15 पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सर्वोषोधार्त्रराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव सो ये इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ तक सब शंख नगाड़े और सब चीजों का वर्णन था। इसके बाद फिर अर्जुन का वक्तव्य शुरू होगा 20वें श्लोक से, और वहां से फिर आगे का प्रारंभ होगा। इसलिए अभी दूसरा मुख्य भाव ये था कि अब भगवान पधारे, कितनी सुंदर तथा श्वेतर हयैर्युक्तैः, सफेद घोड़ों से बना हुआ ये रथ है, श्वेत धारण किए हुए भगवान। कई बार ये श्लोक ऐसा है, एक महात्मा जी थे बंगाली हमारे, वो पूरी गीता का पाठ करते थे पहला अध्याय, और जो पाठ करते करते जब इस श्लोक पे पहुंचे तो बेचारे आगे बढ़े ही नहीं, रोने लग जाए। साक्षात देखते पूरी गीता सिर्फ इसी श्लोक के आगे रुक जाए, सारा खूब जोर जोर से पढ़े। तो लोगों ने कहा महाराज आप इस आगे तो बढ़ो, बोला तो भगवान आ गए, अब क्या आगे बढ़े, रथ आ गए, भगवान आ गए। तो उनका ये ऐसा था कि उनको दिखता था, सब भाव प्रकट होता। यदि आप श्लोक को पढ़ें और भाव साथ में रखें तो बड़ा आनंद आता है इनको। तो यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन के साथ भगवान रथ में बैठे हुए और अब महाभारत में वो प्रवेश कर रहे हैं। सफेद रंग जो है वो शांति का रंग होता है। यहाँ पर किसी भी एक चीज पहले बुलेट पॉइंट में आपको बताऊंगा, फिर अगले बार में चर्चा,
किसी के भी रथ का वर्णन और किसी रथ का वर्णन संजय ने नहीं किया। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में बैठे हुए हैं सारथी बन करके अर्जुन के, उसी का वर्णन है। पहली चीज है, आप देखोगे और किसी का वर्णन नहीं है। दूसरा, ये जो रथ था वो चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को दिया था। ये घोड़े देवताओं ने दिए थे, क्योंकि उनको मालूम है लगाम भगवान के हाथ में आने वाली है। तो जो भगवान कहते हैं भगवान मेहरबान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, सारे संयोग बनते चले गए। यहाँ भगवान को माधव कह के शब्द किया गया, तथा श्वेत हर युक्त है और महती से अंदर है। माधव पांडवश्चय, माधव शब्द, माँ मतलब होता है माँ मतलब माँ लक्ष्मी का नाम है। जब आप श्री सूक्तम पढ़ेंगे उसमें माधवा, तो माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति, लक्ष्मी के जो पति, इसलिए भगवान का नाम पड़ा माधव। तो भगवान माधव जो उनके साथ आ रहे हैं कौरवों की, इधर भगवान ने जब इन्होंने शंख बजाया तो भगवान ने इधर से शंख बजाया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उधर से सेनापति शंख बजाता तो धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए था, सेनापति को बजाना चाहिए, भगवान ने बजाया। ये बहुत गहरा यहाँ पर एक अर्थ ये है कि कौरवों की तरफ से पहला शंख बजाया। पहले तो आप ये ध्यान रखना, इसका मतलब एक चीज तो निश्चित हो जाती, युद्ध कौरवों की तरफ से शुरू हुआ, पांडवों की तरफ से नहीं। शंख ध्वनि यहां से हुई है। तो जो भी कोई गीता पे प्रश्न उठाए या कृष्ण पे प्रश्न, तो आप ये कह सकते हैं कि आप गीता पढ़ के देखो, पहला शंख ध्वनि, युद्ध का पहला जो शुभारंभ था वो कौरवों की तरफ से हुआ है। भगवान ने उसके बाद शंख बजाया है। भगवान ने क्यों बजाया, इसके पीछे यही कारण था। पर पांडव तो सरेंडर कर चुके थे भगवान को कि तुम जैसा आज्ञा दो वैसा ही, तो पांडव तो बजाते भी नहीं, तो श्री कृष्ण को आगे किया। इसका मतलब हर काम में यदि हमारे पास शांति है तो भी परमात्मा शांति दूत बन के भी भगवान गए, और युद्ध के लिए भी शंख भगवान ही बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों चीजों के समय से शांति का प्रयास जब विफल हो गया तो भगवान ने शंख बजा के। यहाँ पर क्या होता है, बहुत समझने की बात, हमारे को जो कोई काम आता है, मान लिया आपने हमको गाली दी, उसके बदले में हमने आपको गाली दी, और भगवान, इन्होंने शंख बजाया, भगवान ने भी शंख बजाया। इन दोनों में एक चीज अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, जो गीता आगे जाके पकड़ में आएगी। ये बात आपको अंतर ये कि हम जब कोई हमारे पे एक्शन होता है, तो कोई कर्म होता है, तो एक्शन के बदले में हमारा रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जब तब तक होगा जब तक मैं रहेगा, क्रोध रहेगा, अहंकार होगा, तो एक्शन का रिएक्शन होगा। भगवान एक्शन को रिएक्शन में नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पूछ सकते थे भगवान ने भी शंख किया, भीष्म के रिएक्शन में बजाया, नहीं। यही अंतर है भगवान में, धर्मात्मा में, महापुरुषों में कर्म करने का और हमें आम। भगवान का एक्शन रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन संस्कृत में जो शब्द आता है, वो प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं कि तुम युद्ध चाहते हो तो हम भी युद्ध चाहते, नहीं, युद्ध आ रहा है तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत गहरा है, थोड़ा समझने में आप यदि ध्यान दें तो जो भगवान ने शंख बजाने का जो काम है वो रिस्पॉन्स में है कि यदि आपने युद्ध भेजा है तो यहाँ पर तैयार है हम लोग। तो परमात्मा शांति भेज रहा है तो भी तैयार है, युद्ध भेज रहा है तो भी तैयार। ये भगवान के शंख बजाने के पीछे गहरा भाव था कि भगवान रिस्पॉन्स कर रहे थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य भगवान जब संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे ना, तो गुरुजी से कहा गुरु दक्षिणा ले लो, तो पुत्र की याद आई कि मेरा बेटा तुम्हारे बराबर होता, अच्छा मैं लेके आ। समुद्र में एक मुर नाम का दैत्य था, तो उसको भगवान ने मारा। पंचजन नाम का राक्षस था, उसको मारा और उसकी हड्डी का में शंख था, तो उस शंख को भगवान ने वहां से प्राप्त किया, उसी का नाम पांचजन्य शंख है। तो भगवान ने पांचजन्य ने शंख बजाया। और देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने जो है वो देवदत्त नाम, ये देवताओं द्वारा मिला, वो देवदत्ता जो देवताओं ने दिया हो वो देवदत्त। धनंजय नाम इसलिए पड़ रहा है अर्जुन का। अच्छा, दोनों यहाँ माधव शब्द, यहाँ धनंजय शब्द। माँ मतलब लक्ष्मी मतलब धन, इधर इसको अर्जुन को भी धनंजय मतलब धन। ये सारी लड़ाई जो हो रही है इसलिए तो हो रही है, कौरव चाहता सिंहासन ये धन सब मेरा मिल जाए, सारी लड़ाई की जा रही है। तो यहाँ पर खुद ही उन्होंने कहा कि धन और लक्ष्मी तो वही है, जहाँ भी यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, वही लक्ष्मी है, वही माधव है, वही धनंजय है, जहाँ पर धर्म है। तो यहाँ अर्जुन को धनंजय का मतलब होता था, जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो अर्जुन को उत्तर दिशा की तरफ भेजा था। महाभारत में कहानी, राजाओं को जीता उन्होंने, उनका सारा धन लेकर के राजसूय यज्ञ में लगाया था, तब नाम मिला था अर्जुन को धनंजय, इसलिए यहाँ पर धनंजय शब्द कहा गया। तो धनंजय इन्होंने सबने अपने अपने शंख बजाए। भीम कर्मा वृकोदरा, वृकोदरा भीम का ही नाम है। वृक एक अग्नि का नाम होता है,
पेट में जो हमारी जठराग्नि होती है, जो खाना पचाती है अग्नि, इसलिए कहते हैं कि भोजनांते विषम बारी, भोजन करने के बाद पानी जहर की तरह होता है, पानी नहीं पीना चाहिए, तो वो अग्नि जलाती है, खाने को पचाती है, इसलिए वो। तो भीम के पेट में एक विशेष प्रकार की अग्नि थी जिसका नाम था ब्रिक। वो एक्स्ट्रा तुरंत जाती पचा दे, इसलिए भीम और लोगों से ज्यादा खाते। तो उनकी किचन में जो बनता था 50% में पूरा खाना, 50% में अकेले भी। तो वो वृक नाम की अग्नि, उदर मतलब पेट, इसलिए इनका नाम था वृकोदरा। भीम कर्म, बड़े बड़े कर्म करने, इसलिए इन्होंने भीम कर्म वृकोदरा। और अगले श्लोक में कहते हैं सबने अपने अपने शंख बजाए, उन सबका नाम यहाँ लिया। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी चा महारथा स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान। और इतना बड़ा शब्द हुआ कि हृदयानी विदारे धार्तराष्ट्राणाम। संजय कहता है यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र कह के धार्तराष्ट्राणाम, ये शब्द बड़ा गहरा है। धृतराष्ट्र को ही बता रहा है कि तुम्हारे पुत्रों के हृदयानी विदारे, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कौरवों की तरफ से जो शंख बजा, कुछ बात नहीं की, सिर्फ शंख बजा। लेकिन पांडवों की तरफ जब शंख बजा तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। इतना बड़ा सशब्दस तुम लोग भवत, बहुत बड़ा शब्द हुआ। ये कहने का मतलब यही होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अभय, निर्भय, निश्चिंता बनी रहती है, कोई डर नहीं होता। हम सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य को आँच, साँच को आँच नहीं। कौरव अधर्म पक्ष में थे, इसीलिए शंख से, इन सब चीजों से, क्योंकि जब कोई अधर्म में, इस चोर के सामने कहते हैं छींक भी खतरनाक होती है, हर जरा में डरता, भीरू हो जाता है ना एकदम से, तो क्योंकि गलत करने जा रहा है, तो छोटी छोटी चीजें बॉदर करती हैं। तो इधर से जब शंख नगाड़े ये सब बजते हैं तो हृदय, ये जो नवस्य पृथ्वी चाहिए तुम लोग हृदयानि विदारे, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये कहने का भाव यही था कि अधर्म पक्ष का भय हमेशा रहेगा। जो जो अधर्म के पक्ष में रहेगा वहाँ भय, चिंता, इनसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। थोड़ा समय मैंने ज्यादा लिया तो, क्योंकि ये सब एक लड़ी थी यहाँ तक कि अगले बार में हम लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप सुनेंगे। अगली क्लासेस शायद शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम और दिन का अपडेट आपको उदय भैया और सब मिल करके देंगे कि अगली बार कुछ चेंज करने का शायद प्लान चल रहा है, तो वो देखते हैं कैसे क्या, वो आपको जरूरी सूचना इसके बाद 1 मिनट की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की, बाके बिहारी लाल की। परित्राणा